दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक कुमार आपका बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि इस चैनल को लाइक नहीं किए गए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइए कि हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि हमें मोटिवेट मिले, हम और बेहतरीन वीडियो बना सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो एकदम बहुत ही बेस्ट है, ट्रेडिंग के लिए आपके लिए परफेक्ट है। और जो स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं, वकील हैं, एनी पर्सन जो मोस्टली होमवर्क, जो घर का काम करने के बाद में फ्री रहती है, वो ट्रेडिंग कर सकती है। देखिए, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पूरा टेक्निकल एनालिस की। और टेक्निकल एनालिस में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न की। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है? इसमें भी दो प्रकार की कैंडलें पाई जाती हैं। दो प्रकार की कैंडल का मतलब बेरिश और बुलिश। ये बेरिश और बुलिश के बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। देखो, मैं पहले जो बेसिक चीजें बताई है कि भाई इसका नाम ये है, उसका नाम ये है, वो सारा आप पहले देख के आइएगा, क्योंकि आपको पता चले कि भाई बुलिश का मतलब क्या होता है, बेरिश का मतलब क्या होता है। एक एक कंसेप्ट में डिटेल से समझाया हूं। यदि किसी ने नहीं देखा हो तो पहले वो पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब बुलिश और बीरिश कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है? देखिए, जो कैंडल स्टिक का पैटर्न आया है, ये अपन ने लिया है जापान से। जापान, इनके जो नाम रखे हैं वो जापान वालों ने रखे हैं। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है। हम यहाँ पे दो प्रकार के कैंडल्स काम में लेते हैं। बाकी आप जैसा चाहो कैसा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो हम दो प्रकार की कैंडल काम में लेते हैं। दो प्रकार की कैंडल का मतलब, एक कैंडल होती है बुलिश और दूसरी कैंडल होती है बेरिश। बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और बेरिश का मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। दो प्रकार की कैंडल लेते हैं। अब ये जो दो प्रकार की जो कैंडल्स होती हैं, वो चार बातें अपने को बताती हैं। अब ये कैंडल जो होती है वो कितनी प्रकार की बातें बताती है? चार। भाई, चार बातें क्या बताती है कि सबसे पहले मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, मार्केट कहाँ बंद हुआ है, मार्केट कहाँ तक नीचे तक गया है, मार्केट कहाँ तक ऊपर तक गया है, यानी हाई कहाँ तक मनाया है और लो कहाँ तक मनाया है। तो कितने पॉइंट? एक कैंडल चार पॉइंट बताती है। चार पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहले मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, उसका प्राइस। नंबर दूसरी बात, मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है। तीसरी बात, मार्केट कहाँ नीचे तक गया यानी लो कहाँ तक मनाया है, और मार्केट कहाँ ऊपर तक गया है यानी हाई कहाँ तक मनाया है। तो इस प्रकार से चार पॉइंट मनाते हैं। अब मार्केट, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मार्केट जब बुलिश होता है तो मार्केट कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। बीरिश होता है तो मार्केट कहाँ आता है? नीचे की ओर। जब ये ऊपर की ओर जाता है तो हमेशा जो बीरिश कैंडल होगी, सॉरी बुलिश जो कैंडल होगी, वो कहाँ पे बनेगी भाई? उसका जो प्राइस होगा, देखिए ये है अपना बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहां से ओपन हुआ, कहां पे मार्केट ओपन हुआ? यहां से। मार्केट नीचे की तरफ गया, मार्केट कहाँ गया? उसके बाद में नीचे की तरफ गया। मार्केट नीचे की तरफ जाने के बाद में ये क्या बनाया? लो। उसके बाद में मार्केट बंद कहाँ हो रहा है? ऊपर की ओर। ये है क्लोज प्राइस, और इसको बोलेंगे मार्केट यहाँ जाके यहाँ वापिस आके यहाँ पे बंद हुआ है। तो इस प्रकार से मार्केट को क्या बोलेंगे? इस प्रकार से चार प्राइस हो गए। बेरिश में क्या होता है भाई? बेरिश में मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ओपन प्राइस भी कहाँ होगा? ऊपर। ऊपर मार्केट का ओपन प्राइस हुआ, उसके बाद में क्लोज कहाँ हुआ? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ और नीचे गया तो उसको बोलेंगे लो, और ऊपर की तरफ बोले तो हाई। तो इस प्रकार से चार प्राइस होते हैं। इफ द क्लोज प्राइस ऑफ कैंडल इज ग्रेटर देन ओपन प्राइस, कैंडल विल बी ग्रीन इज कलर। कहने का मतलब ये है, यदि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? बेरिश बुलिश कैंडल। यदि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस से यदि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस क्या हो? कम हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं? बेरिश कैंडल स्टिक। और कलर की अगर बात करें तो अपन ने कलर हमेशा सेलेक्ट करेंगे कि ये कौन सा कलर हो, ग्रीन हो, और ये कैसा हो? रेड हो। रेड का मतलब मार्केट में रेड आ रहा है यानी मार्केट गिरने वाला है।
ग्रीन ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है। तो इस प्रकार से इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखिए बीर इसमें इफ द क्लोज प्राइस ए कैंडल इज लेस देन द ओपन प्राइस कैंडल विल बी रेड इन कलर। कहने का मतलब यह है कि ओपन प्राइस क्लोज प्राइस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस क्या होता है, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस क्या होता है, कम होता है। भाई ये ओपन प्राइस हुआ, मान लीजिए देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए कि मार्केट 100 रुपए से शुरू हुआ, उसके बाद में वो हाई 110 तक जाके वापस आ गया, और मार्केट जो बंद हो रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब 90 रुपए पे, और लो उसका 85। ये हो गया उसका लो प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस, ये हो गया ओपन प्राइस, और ये हो गया हाई प्राइस। कहने का मतलब ये है कि ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस क्या होता है, कम होता है, यस या नो। और इसमें जो होता है ओपन मान लीजिए 100 रुपए पे हो रहा है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है, 110 पे हो रहा है। कहने का मतलब ओपन प्राइस से जो क्लोज प्राइस होता है वो ज्यादा होता है, इसमें ओपन प्राइस से जो क्लोज प्राइस होता है वो कम होता है। क्लियर है। अब देखिए दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात देखिए इसमें, इसकी जो रेंज कैंडल होती है, भाई कैंडल भी क्या होती है, रेंज। इस कैंडल की भाई पूरी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हाई, देखिए मैं इधर समझाता हूं आपको डिटेल से। देखिए अगर इस कैंडल की रेंज निकालनी है तो हाई प्राइस ले लेंगे। देखो ये नीचे फॉर्मूला भी दे रखा है कि रेंज, कैंडल की रेंज क्या होती है, तो कैंडल की रेंज निकालने के लिए हाई माइनस लो। तो जैसे इसका हाई मान लीजिए, इसका मान लीजिए हाई 120 रुपए है और लो 90 रुपए है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 120 माइनस क्या कर देंगे, 90 कर देंगे, तो कितना बचेगा भाई, 30। 30 जो आया वो क्या होगा, रेंज ऑफ कैंडल। और बॉडी ऑफ कैंडल निकालने के लिए, बॉडी ये है, तो बॉडी निकालने के लिए ओपन माइनस क्लोज प्राइस। ओपन कितना है 110, क्लोज कितना है 100, तो ओपन माइनस कितना आ गया 10, तो ये हो गई बॉडी की रेंज। और यदि कैंडल की पूरी रेंज का निकालनी हो तो क्या करेंगे, बॉडी ऑफ कैंडल, यदि बॉडी निकालनी हो, भाई बॉडी कितनी है, तो ओपन माइनस क्लोज प्राइस। यदि इस कैंडल की रेंज निकालनी है तो वो ओप हाई माइनस लो। ये हमेशा याद रखने वाली चीज है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब अपन डिटेल से एक एक कैंडल की बात करेंगे। एक एक कैंडल की अगर अपन डिटेल से बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हैमर की। हैमर इंपोर्टेंट कैंडल है। ये सिंगल, बुलिश और बियरिश दोनों, देखिए जितनी भी अपन कैंडल्स की बात करेंगे बुलिश भी होती है और बियरिश भी होती है, लेकिन दोनों की एक एक बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हैमर्स की, और ये सिंगल स्टिक कैंडल्स होती है। देखिए बुलिश हैमर्स कैंडल, अब इसमें क्या होता है, ये एक एक ही कैंडल है। भाई इसमें क्या होता है, जो हैमर, हैमर्स का मतलब क्या होता है, हैमर्स का मतलब होता है हथौड़ा। हथौड़ा, इस प्रकार की कैंडल को क्या कहते हैं, जो हथौड़े जैसे दिखाई दे। देखिए ये जो नाम है ये सारे जापानीज नाम है, तो इस जापानीज नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं हैमर्स की। हैमर्स का मतलब होता है हथौड़ा। अब हथौड़े में क्या होगा, आपने पीछे देखा होगा कि उसकी जो डंडी लगी होती है वो लंबी होती है, और हथौड़ा का कैसा होता है, आगे से छोटा होता है। सेम इसी प्रकार से देखिए इस प्रकार का शेप में होती है, इस प्रकार से। सबसे पहली बात तो इसमें कलर्स मैटर नहीं करता है। कलर्स ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसी भी प्रकार का कलर बन सकता है। कलर डिपेंड करता है, चाहे ग्रीन भी हो सकता है और दूसरी बात रेड भी हो सकता है। दैट इज डजंट मैटर कलर। दूसरी बात, इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए बुलिस की मैं अगर बात करूं तो देखिए ये तो हो गया ओपन प्राइस, उसके बाद में ये हो गया क्लोज प्राइस। लेकिन मार्केट नीचे तक गया और उसके बाद में वापस मार्केट ऊपर टर्न की मार गया। कहने का मतलब इसमें जो ये विग होती है, देखिए एक मिनट पीछे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देख बताता हूं। जो ये होती है, ये होती है बॉडी,
ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो क्या होती है बॉडी, अभी अपन ने निकाला बॉडी का बॉडी ऑफ कैंडल्स, यानी बॉडी कौन सी होती है, ये ओपन माइनस क्लोज प्राइस। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं इसको कहते हैं विग कहते हैं, विग भी कह सकते हैं, शैडो भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इसकी जो विग है, ये वाली विग, ये ज़्यादा बड़ी होती है और इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। जिसमें बॉडी बड़ी हो और बॉडी छोटी हो, विग बड़ी हो, वो कैंडल्स कौन सी कहलाती है, हैमर्स कैंडल कहलाती है। ये क्लोज प्राइस हो गया, ये ओपन प्राइस हो गया। उसके बाद में मार्केट नीचे तक यहाँ तक गया और उसके बाद में वापस देखिए, अब इसका ये थोड़ा सा भी निकला भी हो सकता है, नहीं भी निकला हो सकता है, तो हाई इसका लगभग बराबर है। अब देखिए बात करते हैं इसकी, ये जो होता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब ध्यान से समझना, अब मैं समझाने वाली जो बात बता रहा हूं वो पहले देख लो। पहले बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बारे में समझिए। इधर देखिए क्या होता है, जैसे मार्केट यह ऐसे आ रहा है, मार्केट ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ कैंडल बनती है और उसके बाद में मार्केट वापस क्या हो जाता है, रिटर्न्स हो जाता है। तो इस प्रकार के मार्केट को क्या कहते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी मार्केट ऊपर से आया नीचे, उसके बाद में वापस टर्न की ओर ले गया। अब देखिए इधर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आया और उसके बाद में ये बुलिश रिवर्सल हो गया, यानी मार्केट कहाँ हो गया, वापस बुलिश की ओर हो गया, यानी ऊपर की ओर हो गया। इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, हमेशा याद रखना। विग जो होती है वो बड़ी होती है। अभी मैंने आपको बताया इसकी जो विग होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। और जो कलर्स होते हैं वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब ये मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। देखिए इसको चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट आया ऊपर से नीचे, उसके बाद में ये देखिए हैमर कैंडल मनी, ये दिख रही है, इसकी विग बहुत बड़ी है और इसकी जो बॉडी है वो छोटी सी है। कैंडल मनी, मार्केट वापस रिटर्न ऊपर की ओर। देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया है। कहने का मतलब डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको ये क्या दिख रही है, ये शैडो दिख रही है, ये हैमर मनी। और हैमर मरने के बाद में ये मार्केट वापस टर्न मार गया, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, नीचे आया, वापस बुलिश हो गया। बॉडी जो होती है इस कैंडल की, देखिए बॉडी कितनी बड़ी है, छोटी सी है, और जो विग होती है वो बड़ी होती है। कलर कोई मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। आप चाहें तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। हैमर कैंडल क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कल मैं नेक्स्ट कैंडल लेके आऊँगा और आपको एक डिटेल से, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करो, कमेंट करो, आगे शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।